ओम शांति। आज हम धर्मराज की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ क्या है, इस पर विचार करेंगे। अंत में मिलने वाली धर्मराज की सजाएं आत्मा को अति दुखदायी होती हैं। उनसे बचने का एकमात्र उपाय कर्म योग का अभ्यास ही है। इस संबंध में भी बाबा ने अनेक प्रकार से महावाक्य उचारे हैं और हमको सावधान किया है। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्मपत्री जानते हैं। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हम स्वर्ग में क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं, स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं का जज बनता है, वह धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाता है। सोच समझकर कर्म करो। कर्म से पहले संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प बीज है। यह संकल्प जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। बाबा कहते हैं, शरीर तो जड़ है, उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, उसके बाद गर्भ में सजा खाने लगती है। आत्मा सजा खाती है। सजाएं भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिन को जिस रूप से दुख दिया है, वह साक्षात्कार करते जाते हैं और दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है। बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। साक्षात्कार कराते सजा देते जाएंगे। बहुत सजाएं हैं जिनका पारावार नहीं। एक एक जन्म के पापों का साक्षात्कार कराकर सजा देते हैं। वह तो जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं हो गई। होता बिजली माफिक है, परंतु उसकी भासना ऐसे होती है जैसे कि सेकंड में हजारों वर्ष की सजा खाते हैं। बाबा कहते हैं, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खाते हैं। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। बेकायदे चलन से बहुत नुकसान होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। बाबा कहते हैं, अभी थोड़े समय में धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प की भूल से एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। बाबा कहते हैं, जरा भी संपूर्ण आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का
हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है। उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय कल पहले भी हुई थी और अभी भी हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं, लगाव वाले को धर्मराज को सलाम भरना ही पड़ेगा। लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन, नए युग का संपूर्ण और सदा सुख का अनुभव नहीं कर पाते। अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। ये थे बाबा के द्वारा बताए गए धर्मराज की सजाओं से बचने का कैसे पुरुषार्थ करें, उसके प्रति उच्चारे गए महावाक्य। ओम शांति।